गुरु अर्जन देव जी। अनेक कारणों से पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी का नाम गुरु परंपरा में अद्वितीय है। उन्हें भारतीय इतिहास का पहला शहीद माना जा सकता है। वे आदि ग्रंथ के संपादक और संकलनकर्ता थे। इस ग्रंथ में आपने संपादन के लगभग 100 वर्ष बाद देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त होने के पश्चात शब्द गुरु होने का स्थान प्राप्त किया। अमृतसर नगर का निर्माण गुरु रामदास के समय प्रारंभ हो गया था। गुरु अर्जन देव जी ने अमृत सरोवर के मध्य हरमंदिर बनवाया और उसमें आदि ग्रंथ को प्रतिष्ठित किया। गुरु अर्जन देव का जन्म 15 अप्रैल 1553 को गोविंदवाल में हुआ था। वह अपनी माता और पिता जेता को तीसरी संतान थे। 1 सितंबर को गुरु रामदास के देहावसान के पश्चात गुरुगद्दी पर आसीन हुए। गुरु अर्जन देव जी का पहला कार्य अमृत सरोवर के निर्माण को पूरा करने का था। श्रद्धालु दूर दूर से आकर इस सरोवर के निर्माण में अपनी सेवा द्वारा योगदान देते थे। उन्होंने सरोवर के मध्य में हरमंदिर का निर्माण करवाया। इस निर्माण का कार्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गुरु अर्जन देव जी ने इस स्थान का शिलान्यास अपने समय के सुप्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर से करवाया था। इतिहासकार बूटे शाह ने तावारीख-ए-पंजाब में लिखा है कि गुरु अर्जन देव जी के निमंत्रण पर साईं मियां मीर अमृतसर आए और अपने मुबारक हाथों से उन्होंने 4 ईंटें चारों किनारों पर एक और ईंट सरोवर के मध्य रखी। इस मंदिर में 4 द्वार रखे गए हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि किसी भी दिशा से किसी भी जाति और धर्म का मानने वाला व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। परंपरा के अनुसार यह बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। मंदिर के अंदर गुरुवाणी के गायन की व्यवस्था की गई। गुरु अर्जन देव जी ने 2 अन्य सरोवरों संतोखसर और रामसर का कार्य भी पूरा करवाया। इनका निर्माण कार्य भी चौथे गुरु रामदास के समय से प्रारंभ हो चुका था। अमृत सरोवर में हरमंदिर बनने से वहां अनगिनत दर्शनार्थी आने लगे। उनके निवास के लिए धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया गया। चारों ओर बाजार बनने लगे जिन्हें गुरु बाजार कहा जाने लगा। गुरु अर्जन देव जी ने माझा क्षेत्र का दौरा किया और गुरु नानक देव जी के संदेश को उस क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंचाया। अमृतसर से 24 किलोमीटर दक्षिण में तरनतारण नगर है। इस स्थान की प्राकृतिक छटा से प्रभावित होकर उन्होंने वहां की बहुत सी जमीन उसके मालिकों से खरीद कर वहां भी एक सरोवर बनवाया। सरोवर के एक और वहां भी एक हरमंदिर बनाया गया। आज तरनतारण सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। गुरु अर्जन देव जी कोढ़ रोग से पीड़ित लोगों की सेवा करने में बहुत रुचि लेते थे, इसलिए अनेक भागों से इस रोग से ग्रस्त लोग यहाँ आने लगे। व्यास और सतलुज नदी के बीच दोआब में जालंधर के निकट उन्होंने करतारपुर नगर बसाया। इसके साथ ही व्यास नदी के दाहिने किनारे पर रुहेला नाम के उजड़े हुए गांव का उन्होंने पुनरुद्धार किया और वहां अपने पुत्र हरिगोविंद के नाम से हरिगोविंदपुर नगर बसाने का कार्य प्रारंभ किया। गुरु अर्जन देव जी जहां भी जाते थे लोगों को नए कुएं खुदवाने और बावड़ियां बनाने के लिए प्रेरित करते थे। उस युग में पानी का संकट सदा बना रहता था। जनहित के ऐसे कार्यों से गुरु नानक देव द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। पंजाब से बाहर आगरा, काशी, मुंगेर, पटना, ढाका, बुरहानपुर आदि अनेक स्थानों पर गुरु की संगतें बन गई थी, जहां प्रमुख स्थानीय सिखों के देश में लोग इकट्ठे होकर गुरुवाणी की कीर्तन करते थे, गुरु उपदेश की चर्चा करते थे। गुरु अर्जन देव के दर्शन करने और उनका उपदेश सुनने के लिए पेशावर, कंधार और काबुल से भी असंख्य लोग गोविंदवाल आते रहते थे। गुरु अर्जन देव का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य आदि ग्रंथ का संचयन संपादन करना था। गुरुवाणी की स्वापिक स्वीकृति और सम्मान देकर बहुत से लोग नानक नाम से पद लिखने लगे थे। आम श्रद्धालुओं को यह नहीं पता था कि कौन सी वाणी गुरु नानक देव जी और प्रवर्ती गुरुओं की रचना हुई है और कौन सी झूठी वाणी है उसके नाम से प्रचलित करी जा रही है। इस समय 2 शब्द प्रचलित हो गए, सच्ची वाणी और कच्ची वाणी। गुरु अर्जन देव ने सच्ची वाणी को कच्ची वाणी की मिलावट से सुरक्षित रखने के लिए एक प्रमाणिक ग्रंथ तैयार करने का निश्चय किया। गुरु नानक देव जी के समय से ही वाणी लिखने अथवा श्रद्धालु शिष्यों द्वारा एकत्रित करने का कार्य चलता आ रहा है। आपकी रचना गुरु नानक समय लिखते थे और यहाँ उनके साथ रहने वाले शिष्य लिपिबद्ध करते थे। प्राचीन जन्म साखियों से इनका उल्लेख मिलता है। गुरु नानक देव ने यह वाणी गुरु अंगद को सौंपी थी और गुरु अंगद ने उसे गुरु अमरदास को हस्तांतरित की थी। गुरु अमरदास के 2 पुत्र थे, मोहन और मोहरी। उस समय तक की एकत्रित वाणी की संचय बाबा मोहन के पास थी। उन्होंने उस थाती को गुरु रामदास को ना देकर अपने ही पास रखा। जब गुरु अर्जन देव ग्रंथ तैयार करने लगे तो कुछ कठिनाइयों से उन्होंने उन संचयों को बाबा मोहन से प्राप्त किया। उसमें अपने पिता गुरु रामदास और अपनी रची वाणी को सम्मिलित किया।
पट कवियों को रचनाएं भी शामिल की गई। संत भक्तों की रचनाएं उन्हें बाबा मोहन से मिली सेंचियों से प्राप्त हो गई थी। सभी रचनाओं के रागों के अनुसार नियोजित करके गुरु अर्जन देव जी ने एक पोथी तैयार की। इस कार्य में उन्होंने भाई गुरदास का सहयोग लिया। यह कार्य 1604 में पूर्ण हो गया था। ग्रंथ का संपादन कार्य पूर्ण होने के पश्चात इसे हरिमंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। भाई बुड्ढा जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया।